वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आपके सामने परम प्रेम में श्री ठाकुर यानी प्रिय परम की बातें लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कुछ इस प्रकार से हैं। संसार में जितने भी आश्चर्य हैं, उनमें सबसे बड़ा आश्चर्य ईश्वर की नर लीला यानी मनुष्य रूप में लीला है। संसार की हर चीज को समझा जा सकता है, नापा जा सकता है, बोध में लाया जा सकता है, या कम से कम उसका अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। परंतु यह विचित्र ईश्वरीय लीला हर प्रकार की धारणा, समझ और अनुमान से परे है। यह सभी विरोधाभासों का एक अभूतपूर्व और सुंदर समन्वय है। इस अलौकिक दिव्य लीला के प्रकाश से कभी कभी धरती जगमगा उठती है। नींद में डूबे कई जीवन उस समय आंखें खोलकर एक नया सूर्योदय देखते हैं, आकाश में रंगों का अद्भुत खेल देखते हैं और उनकी सुप्त या अर्ध सुप्त चेतना में एक महाजागरण घटित होता है। 20वीं सदी में ऐसे ही एक लीला की तरंग उत्तरी बंगाल के पावना जिले में पद्मा नदी के किनारे स्थित हिमायतपुर को केंद्र बनाकर उठी थी, जिसका बाद में विस्तार बिहार की तीर्थ भूमि बैद्यनाथ धाम देवघर में हुआ। उस लीला के रचयिता थे परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। उनका चरित्र अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। उनकी प्रत्येक बात और प्रत्येक कर्म अर्थपूर्ण था, जो जीवन के हर स्तर पर एक नवीनता का संचार करता था। साधारण लोगों के बीच में सदैव असाधारण थे। उस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना या लिखना अत्यंत घृष्टता होगी, फिर भी उनके विषय में जो कुछ ज्ञात है उसे दूसरों तक पहुंचाने का रूप संवरण नहीं होता। उसी उद्देश्य से उनके सानिध्य में रहकर प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ देखने या सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय का, उसी का मैं वर्णन यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्ष 1958-59 की बात है। देवघर के कुछ स्थानीय उपद्रवी लोगों ने सत्संग आश्रम के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया। तत्पश्चात लंबी बहस और जिरह के बाद यह सिद्ध हो गया कि सत्संग को परेशान और नष्ट करने के उद्देश्य से ही वह झूठा मुकदमा किया गया था। श्री ठाकुर जी उन षड्यंत्रकारियों को शुरू से ही पहचानते थे, लेकिन उनके साथ ठाकुर जी का व्यवहार ऐसा रहता था कि धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि ठाकुर केवल उनका भला ही चाहते हैं और इस महापुरुष द्वारा उनका कोई अहित नहीं होगा। तब वे स्वयं पश्चाताप करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर मुकदमे को समाप्त कराने आगे आए। उन्हें लगा था कि उन्होंने ठाकुर जी को इतना परेशान किया है और आश्रम के लोगों को अशांत किया है, इसलिए शायद ठाकुर जी अब उन्हें पहले की तरह नहीं बुलाएंगे या उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे। इस भय से वे डरे हुए थे। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर हमें भूल मत जाना। यह सुनते ही दयाल प्रभु बोल पड़े, भूलना मेरी जन्म पत्री यानी कुंडली में नहीं है, तुम लोग बस ठीक होकर चलो। साधारण नियम से हम उस व्यक्ति या वस्तु को भूल जाते हैं जिसमें हमारा कोई स्वार्थ या इंटरेस्ट नहीं होता। जहां लगाव या खिंचाव होता है वहां भूलना संभव नहीं। पर विश्वेश्वर ईश्वर के लिए यह पूरी सृष्टि ही उनकी है, वे किसे छोड़ेंगे। जिस माँ ने संतान को जन्म दिया है, क्या वह कभी उसे भूल सकती है? संतान के भले बुरे को लेकर माँ हमेशा चिंतित रहती ही है, और विश्व पिता जो संसार के पालन करता है, वे स्वयं ही तो सब कुछ बने हुए हैं। उनके किसी को भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए किसी पेड़ की डाली टूटती है तो उन्हें पीड़ा होती है। गंदगी के कीचड़ में तड़पते कीड़े को जब तक वे उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा देते, उन्हें चैन नहीं मिलता। घोड़े की पीठ पर पड़े चाबुक के निशान उनकी स्वयं की दिव्य गोरी देह पर उभर आते हैं। वे तो सभी से और हर वस्तु से निरंतर प्रेम करते ही रहते हैं, परंतु यदि कोई उनसे प्रेम करे तो उसके विषय में श्री ठाकुर का आश्वासन वचन है, जो मुझे एक बार प्रेम करता है उसे मैं जन्म जन्मांतर में भी नहीं भूल सकता। इतनी बड़ी सांत्वना और आश्वासन स्वयं ईश्वर के सिवा और कौन दे सकता है। और केवल बातों में ही नहीं, कर्म में भी श्री ठाकुर ने अपनी संपूर्ण जीवन लीला में यही करके दिखाया। उनके पास से कोई वंचित नहीं रहा, किसी को उन्होंने नकारा नहीं।
उनके इस करुणामय जीवन का एक प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक कर्मी लंबे समय से आश्रम में रहकर सेवा कार्य कर रहे थे, परंतु एक समय अपने सहकर्मियों के साथ उनका मनमुटाव शुरू हो गया। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वे किसी भी तरह सामंजस्य नहीं बिठा सके। उन्होंने तय किया कि वे आश्रम छोड़कर बाहर जाकर काम करेंगे। उन्होंने श्री ठाकुर को अपना निर्णय बताया और किसी की बात सुने बिना एक दिन आश्रम छोड़ने लगे। विदा लेते समय प्रणाम करते हुए उन कर्मी ने कहा कि दयाल, आप मुझे त्याग मत दीजिएगा। शांत और गंभीर स्वर में दयाल ठाकुर ने उत्तर दिया, सुनो मणि, मैं जानता हूं कि संसार में त्याग करने योग्य केवल दो ही वस्तुएं हैं, मल और मूत्र। इसके अतिरिक्त त्याग करने जैसी कोई तीसरी चीज है, यह मुझे नहीं पता। यह उत्तर सुनकर वह कर्मी निरुत्तर हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से श्री ठाकुर ने बता दिया कि वे किसी का भी त्याग नहीं करते, यद्यपि वह भाई ठाकुर की इस असीम ममता को समझ नहीं पाए और अपने अहंकार के वशीभूत होकर चले ही गए। वर्ष 1959 की एक अन्य घटना है जो इस प्रकार है। आश्रम की गायें प्रतिदिन सुबह ठाकुरबाड़ी में श्री बड़मां के रसोई घर के पीछे आ जाती थी। वहां उनके लिए चावल का माड़, सब्जियों के छिलके, पत्ते आदि रखे रहते थे। वे यह सब खाकर फिर दूसरी ओर चरने चली जाती थी। वे नियमित रूप से बड़े दालान यानी वर्तमान मेमोरियल के पश्चिम से घूमकर बड़े दालान और फूस के कमरे के बीच के रास्ते से आती थी। श्री ठाकुर उस समय फूस के कमरे में ही विराजमान रहते थे। वे दक्षिण की ओर मुख करके बैठते थे और गायों के आने जाने को बड़े स्नेह से देखते थे। उन गायों का नेतृत्व एक पुष्ट और सुंदर गाय करती थी। उस गाय के चलने और हाव भाव को श्री ठाकुर विशेष रूप से देखा करते थे। एक दिन दो बछड़े किसी कारणवश पीछे छूट गए और बाकी मवेशी आगे निकल गए, परंतु उस गौ माता को इसका पूरा ध्यान था। वह रुक गई, गर्दन पीछे घुमाई और जोर से राफा हम्बा आवाज दी। आवाज सुनते ही दोनों बछड़े दौड़ते हुए आ गए। फिर उन्हें साथ लेकर वह आगे बढ़ी। यह सब ठाकुर के कमरे के ठीक सामने घटा। श्री ठाकुर यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखो, वह अपने सभी बच्चों को साथ लेकर ही आगे बढ़ती है। इसके बाद एक दिन एक अत्यंत विचित्र और अविश्वसनीय घटना घटी। उस दिन सुबह गाय हमेशा की तरह बड़े दालान और फूस के कमरे के बीच के रास्ते से रसोई की ओर जा रही थी। रोज की तरह आज भी श्री ठाकुर स्नेहिल दृष्टि से उन्हें देख रहे थे। चलते चलते अचानक वही नेतृत्व करने वाली गौ माता फूस के कमरे के बरामदे के करीब आई और श्री ठाकुर के मुख की ओर एकटक देखते हुए खड़ी हो गई। उसका भाव ऐसा था मानो वह कुछ कहना चाहती हो। श्री ठाकुर भी उस बेजुबान संतान की ओर एकटक देख रहे थे। तभी एक अद्भुत दृश्य दिखा। गौ माता ने अपना सिर हिला हिला कर मानो मौन भाव से प्रभु के चरणों में कुछ निवेदन किया। उत्तर स्वरूप श्री ठाकुर के नेत्रों में भी कुछ विशेष भावपूर्ण संकेत उभर आए। उन्होंने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाकर उस गौ माता का निवेदन स्वीकार किया और शायद उसे समझ आने वाली भाषा में कोई संदेश भी दिया। गौ माता क्या समझी यह वही जाने, परंतु लगा जैसे वह पूरी तरह तृप्त हो गई हो। प्रभु के मुखारविंद की ओर थोड़ी देर और देखकर वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। बाद में श्री देवी प्रसाद ने सोचा कि यह मैंने क्या देखा। पशुओं के साथ मनुष्यों के कई प्रकार के व्यवहार देखे हैं, परंतु भक्त और भगवान के बीच का यह भाव विनिमय और बिना भाषा के संवाद का दृश्य नहीं, ऐसा न कहीं देखा न कभी सुना। उस महान पुरुष के स्वरूप को पूरी तरह समझ पाना अत्यंत कठिन है। उनकी कृपा के बिना यह असंभव है। यद्यपि विशेष अवसरों पर उन्होंने कभी कभी जगत के समक्ष अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया है, ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग प्रस्तुत है। वर्ष 1959 में दुर्गा पूजा, शारदीय पूजा के समय पश्चिम बंगाल में भीषण बाढ़ आई थी। बहुत से लोग बाढ़ पीड़ित होकर त्रस्त हो गए थे। एक क्षेत्र से एक सत्संगी ने अपने इलाके की बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करते हुए श्री ठाकुर को एक पत्र लिखा। इस दीन लेखक यानी श्री देवीदा ने वह पत्र प्रभु को पढ़कर सुनाया। उस दिन महाअष्टमी थी।
पत्र सुनने के बाद थोड़ी देर मौन रहकर श्री ठाकुर ने गंभीर मेघ गर्जना जैसे स्वर में कहा, बाढ़ की वह रेखाएं ही मेरा विज्ञापन बनकर उभर रही हैं और प्रलयंकारी हवा में मेरा ही कल्याणकारी ध्वज लहरा रहा है। यह सुनते ही देवीदास चौंक गए। अरे यह क्या? यह तो उनकी प्रसिद्ध कविता फूटलो रे असत्य तपन अंधकारे पुंजनासी, यानी अंधकार का नाश कर सत्य रूपी सूर्य उदित हुआ का स्मरण करा रही है, जिसके एक छंद में आता है, विश्व भर में जो भयंकर अग्निशिखा धधक रही है वही रक्त से लिखा हुआ मेरा विज्ञापन है। पापियों के अत्याचार से पीड़ित मनुष्य जब त्राहि त्राहि पुकारता है तो वह मेरे ही प्राकट्य का प्रमाण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वर्तमान में कही गई पंक्तियां तो हूबहू उसी की प्रतिध्वनि थी। फूटलो रे असत्य तपन कविता गीत केवल अनुश्रुति पुस्तक में छपी है, अन्यत्र कहीं नहीं। पूरी कविता में स्पष्ट रूप से संकेत है कि यह समस्त सृष्टि परम दयालु परमेश्वर की है। वे कभी नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि का विनाश हो, इसलिए विपत्ति और आपदाएं चाहे जितनी भी घनीभूत क्यों न हो, उसके साथ उनका अभय वचन भी रहता है। प्रकृति की यह रौद्र लीला उन्हीं का संहारक रूप है। मनुष्य इस बात को न भूले। क्या सिंह का शावक अपनी मां की दहाड़ से भयभीत होता है? वे उस परम रक्षक को याद रखें और उनके बताए मार्ग का पूर्णतः आश्रय लें। ऐसा करने पर सैकड़ों तूफान भी उन्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक छंद की अंतिम दो पंक्तियां यही संकेत देती हैं। तो दूर मत रह, मेरी गोद में आ, आज दुख सहकर कौन रो रहा है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। विशेश्वर के अतिरिक्त ऐसा अभय वचन और किसका हो सकता है? धर्म संस्थापना के लिए ही वही तो युग युग में आते हैं। अनुश्रुति के पाठक इस कविता को से भली भांति परिचित हैं। इसके प्रत्येक छंद में आशा और विश्वास की प्रखर वाणी गूंजती है। यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि नर देहधारी स्वयं ईश्वर ही इस दिव्य गीत या कविता के रचयिता हैं। फिर भी कविता के नीचे अज्ञात लिखा हुआ है। अनुश्रुति के सभी गीतों के अंत में रचनाकार का नाम लिखा है, फिर इसके लिए अज्ञात क्यों? वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि ठाकुर जी ने कहा था कि यह किसकी रचना है वे नहीं जानते, यह उनके तकिए के नीचे मिली थी। परंतु देवीदास ने बोला कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह रचना स्वयं श्री ठाकुर की ही है, किसी अन्य की नहीं। पुण्य पुंथी में जिस प्रकार उन्होंने अपने आत्मस्वरूप को व्यक्त किया और हाल ही में दो पंक्तियों में जैसे स्वयं को प्रकट किया, उससे फुटलो रे असत्य तपन पूर्णतः मेल खाती है। अतः यह निश्चित अनुमान लगाया जा सकता है कि यह रचना उन्हीं की है। एक दिन दोपहर के समय श्री ठाकुर अपनी श्वेत सैया पर विराजमान थे। उस क्षण पास में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। देवीदास कापी कलम हाथ में लिए श्री ठाकुर के सामने फर्श पर बैठे थे। अवसर देखकर उन्होंने पूछ ही लिया कि फूटलो रे असत्य तपन गीत क्या आपका ही लिखा हुआ है? श्री ठाकुर ने बहुत सहजता से उत्तर दिया, नहीं, वह मेरे तकिए के नीचे मिला था। श्री देवीदास बोले कि मैं समझ गया कि वे इस तरह से पकड़ में नहीं आना चाहते, भेद नहीं खोलना चाहते। फिर भी देवीदास आगे कुछ नहीं पूछे। बाद में देवीदास ने बोला कि मुझे लगा कि यह भाव समाधि की अवस्था में उच्चारित वाणी जैसा कोई विषय हो सकता है। समाधि अवस्था में वे बातें कहते चले गए और दूसरों ने उन्हें लिख लिया और इस कविता के संबंध में संभवतः रात्रि के समय जब पूरी पृथ्वी निद्रा में मग्न थी, उसी के किसी पावन क्षण में उन्होंने यह संगीत या कविता अपने हाथों से रची और इसके माध्यम से जीव जगत को आशा और भरोसे से नवजीवन देते हुए अपना आत्मस्वरूप प्रकट किया। देवीदास बोले कि इस प्रकार के अनुमान के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं है। इसकी संभावना और असंभावना का विचार भक्तजन स्वयं करके देखेंगे। जय गुरु।